हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में। 13 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है, 1.5% की तेजी है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार यहां पर कल देखने को मिली थी। कल यहां पर कम से कम 10 से 12% की बड़ी तेजी थी, वो भी एक फेक न्यूज के चलते। एक फेक न्यूज के चलते तेजी थी, लेकिन जब कंपनी ने क्लियर किया कि भैया फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है, उसके बावजूद भी गिरावट नहीं आई, वो भी ऐसे वक्त में जहां बाजार आज ऑलरेडी गिरावट दिखा रहा था। यहां पर अगर आप देखोगे पिछले एक साल में तो एक बहुत बड़ी तेजी एक्चुअली में देखने को मिली। 7.5 रुपए से ऐसी रफ्तार पकड़ी कि 14 पे गया था ये, फिर वापस से बड़ा करेक्शन आया, 10 पे गया, अब वापस तेजी पकड़ता नजर आ रहा है। और देखो यहां पर ना जो कहते हैं ना कि जो ऑपरेटर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहां पर देखो 12% का जंप आया अदानी के डील की रिपोर्ट के चलते। कल की ये न्यूज़ है, ठीक है, कि 12% का जंप आया था वेनेसडे को ऑन मीडिया रिपोर्ट दैट अदानी ग्रुप इज लुकिंग टू अक्वायर इट्स सीमेंट प्लांट। तो ये जो कर्नाटक में इनका सीमेंट प्लान है उसको अक्वायर करने के लिए अदानी ग्रुप आगे आ रहा है और बातचीत चल रही है, ठीक है। इसको लेकर हालांकि अदानी ने कोई कमेंट नहीं की थी इसके बारे में, ठीक है, और कई सारी रिपोर्ट्स आई थी। ये तो भैया बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है ये, इसके अलावा और भी कई सारी वेबसाइट ने इसको कवर किया था। हालांकि अगर आप देखोगे तो जय प्रकाश एसोसिएट वो अभी दिक्कत में है, इंसॉल्वेंसी में है, कंपनी बिकवाली की कगार पर है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जय प्रकाश एसोसिएट कम्स इन अ टाइम व्हेन द पिटीशन फाइल्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई for debt resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 are still pending before Allahabad bench of NCLT। यहाँ पर अगर देखो तो ICICI बैंक फाइल्ड इस प्ली इन सितंबर 2018, वाइल SBI की अगर हम बात करें तो पिछले साल ही सितंबर में इन्होंने ये पिटीशन फाइल करी कि भैया इस कंपनी को बिकवाओ और हमारा जितना भी पैसा बनता है वो चुकाने की कोशिश करो। यहाँ पर अब अगर आप देखोगे तो डेट रिजोल्यूशन जो है NCLT, यहाँ पर वहाँ पे अभी भी डिले हो रहा है। अगर आप देखोगे तो कई सारे बिजनेस अभी जेपी एसोसिएट में कुछ बिजनेसेस है, जैसे कि सीमेंट का बिजनेस है, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अदानी आके इसको खरीदेगा। यहाँ पर इसको लेकर रिपोर्ट्स आ रही है, यहाँ पर इसका क्लैरिफिकेशन भी आ गया। जय प्रकाश एसोसिएट शेयर अप 16% इन 2 days। कंपनी कॉल्स अदानी डील रिपोर्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट। उनका कहना है कि देखो भैया ये जो खबरें आ रही है वो एक्चुअली में इनकरेक्ट है। उनका एक कहना है कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। कंपनी ने ये चीज़ बताई है एक्सचेंजेस में, क्योंकि भैया कंपनी टुडे स्टेट दैट एक्सचेंजेस हैज सॉट क्लैरिफिकेशन ऑन दिस मैटर। क्योंकि एक्सचेंजेस ने भैया क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या चल क्या रहा है ये। तो जेपी एसोसिएट लेटर इन द डे रिस्पॉन्डेड दैट देयर इज नो सच डेवलपमेंट एंड कॉल द रिपोर्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट। We are not aware of any reportable material information event announcement other than those already in public domain। लेकिन फिर भी शहर में तेजी है। और देखो होता यही है, ऑपरेटर पता है क्या करता है, किसी भी कंपनी खासकर छोटी कंपनियों को टारगेट करना बहुत आसान होता है। और यही वजह भी, देखो 18 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज शेयर यहाँ पर ट्रेड हो गए, 18 करोड़ से भी ज़्यादा की। और देखो यही होता है भाई साहब, छोटी कंपनियों के शेयर को ना वाकई में घुमाना ऑपरेटर के लिए बहुत आसान होता है। कोई न्यूज़ फैला दो, ठीक है, कोई कुछ कमेंट वगैरह करवा दो किसी के ज़रिए, तो वापस से घूमना शुरू हो जाता है। और बाद में जब शेयर में तेज़ी आती है वो बेच के निकल जाते हैं। 18 करोड़ के जो वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, जहाँ पर मैंने ये चीज़ कही भी थी आपसे कि याद रखिए बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाए जाते हैं खरीदारी के, और पर शेयर 4-5 पैसों का मुनाफे पर ऑर्डर मतलब बेच भी दिया जाता है बाद में। तो जेपी एसोसिएट मेरे हिसाब से प्योरली स्पेक्युलेटिव मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 42% लोग कह रहे बेचो, 58% लोग कह रहे खरीदारी करो। कंपनी आप नंबर्स देखोगे तो भाई साहब लगातार डिक्लाइन मोड में है और आगे और डिक्लाइन रहेगा, क्योंकि इनके बिजनेसेस बिक रहे हैं ना। अब बिजनेसेस बिकेंगे, जो थोड़ा सा भी रेवेन्यू वहाँ से आ रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँचे। 1200 करोड़ से 688 करोड़ पर आ गए हैं इनके रेवेन्यू। अभी सितंबर के आएंगे, शायद इससे भी कम होंगे। जहाँ तक प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट है नहीं, नुकसान में है कंपनी। और यही होता है जब खबरें सुनते हैं ना, तो कोई फंडामेंटल चेक नहीं करता कि कंपनी का पोजीशन कहाँ पर है उसका। और यही वजह भी तो कि शेयर भैया बाद में आपको परेशानी देता है।
जेपी एसोसिएट में देखो तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करेगा। हाँ, आपको कुछ ऐसे मतलब कुछ इंडिविजुअल की तरफ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन कोई एनालिस्ट आपको इसके बारे में अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि जनरली वो ऐसी कंपनियों के बारे में रिपोर्ट नहीं करते। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 37.74% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो गिरवी भी है 7.71%। और बड़े फंड हाउस बिकवाली कर रहे हैं। एफआईएल्स अगर आप देखो तो 1.20% से घटकर 0.58 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप देखोगे तो 0.02 से अभी भी उतने ही हैं, लेकिन डोमेस्टिक भी बेच रहे हैं। 2.51% से घटकर ये 2.02 पर आए हैं। रिटेल और अदर्स 59.64% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 34.13% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर कोई खबर आती है ना, कोई खबर आती है तो पहले ये भी चेक करो कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। हाँ, खबर के चलते कुछ दिनों के लिए भाग ज़रूर जाएगा, लेकिन बाद में अगर खबर सही नहीं हुई तो वापस गिरेगा। और देखो, अभी हम उस एरा में जी रहे हैं कि भैया खबर आती है, 2 दिन बाद वापस वो गलत भी हो जाती है। तो उड़ती उड़ती खबरों पे ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, और मैं यही कहूँगा कि कंपनी प्रॉब्लम में है ये। इवन जयप्रकाश पावर वेंचर भी 4% की तेज़ी दिखा रहा है आज के दिन में। तो संभल के रहिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।